चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि फिर हो जाती है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं फिर फटाफट से स्टार्ट। क्वेश्चन कैसे रहता है कैलेंडर के, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। यदि अगर 8 मार्च 2010 को सोमवार था तो 8 मार्च 2011 को क्या था। ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, तो इनमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत है। ऐसी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं शॉर्ट ट्रिकों से स्टार्ट। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। यानी कि 8 मार्च 2010। ठीक है, तो 8 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 2010। ओके, ऐसे ही तो है 8 मार्च 2010। फिर दूसरा क्या है, 8 मार्च 2011 है, यानी कि 8, 3 और 2011। यानी कि अब इनमें कितने टाइम का अंतर हो गया, यानी कि 365 दिन। ये तो आपको बखूबी पता होगी कितने टाइम का अंतर होता है, 365। यही तो है। ठीक है, एक साल में कितने का अंतर होता है, 365। अब इन्हें आप क्या करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप इन्हें 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 365 को आप 7 से डिवाइड कर दो तो ये कितने होगा, 52। ठीक है, एक शेष बचेगा तो 52.1, इतना ही तो आएगा, 52.1 आएगा इसका आंसर। यही तो आएगा, कितना आएगा, 52.1। क्योंकि 52 बार में तो इसमें पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, बट एक हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, 52 में से एक शेष बच जाएगा, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन होता है साल में। ठीक है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है, जो लीप ईयर होता है उसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम इसे, कैसे लिखेंगे, 52। ठीक है, ये तो सप्ताह हो गए। ठीक है, प्लस एक दिन हो गया, यहाँ पे एक दिन, यही तो हो गया एक दिन। तो हमें करना क्या है, हमें सप्ताह को तो कैलकुलेट नहीं करना है, इन दिनों में सप्ताह को कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो सप्ताह की जगह पे हम ये 52 लिख रहे हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पे लिख लो हम सोमवार। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, सोमवार, क्योंकि सप्ताह को कैलकुलेट नहीं करते। प्लस एक को जोड़ दो, सोमवार और एक कितना हो गया बताइए, सोमवार और एक कितना हो गया, सोमवार और एक हो गया मंगलवार। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी सही, मंगलवार। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया चलो अगले को देखते हैं, अगले में आएगा समझ में, इसमें नहीं आया तो बट आ जाएगा समझ में। ठीक है, थोड़े से बस समझोगे तो भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो अगला पार्ट बनाओगे उसमें समझ में आएगा, वरना और क्वेश्चन बाकी है। देखो कैसे है, 21 जनवरी 2019 और 21 जनवरी 2020। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में कितने दिन का डिफरेंस हुआ, 365 दिन का। यही तो हुआ 365। ठीक है, अगर आप 365 को 7 से विभाजित करोगे तो करो विभाजित, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन आएगा। यही तो आएगा, 52 सप्ताह एक दिन। ठीक है, 52 सप्ताह एक दिन आया। अब आपको क्या करना है, यानी कि 52 को तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि 52 को तो आपको लिखना ही नहीं, जो शेष बचे उसे लिखना है बस आपको। ठीक है, तो बचा कितना शेष आपका, एक दिन। एक दिन ही तो शेष बच रहा है, तो एक दिन को बस लिख लो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी, शॉर्ट ट्रिक यही है, एक दिन लिख लो। ठीक है, फिर रविवार दिन क्या दिया हुआ है, रविवार। ठीक है, रविवार में प्लस एक जोड़ दो, कितना हो गया, सोमवार। ठीक है, बहुत ईजी, कितना हो गया, सोमवार। अब आप कैलकुलेट करने तो बैठोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम आपको मिलता नहीं है, इसको सोमवार हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं। तीसरा क्या, अगर 2017 में स्वतंत्रता दिवस शनिवार का था तो 2018 में किस दिन का होगा। ठीक है, तो आपको पता तो होगी स्वतंत्रता दिवस कितने को कहते हैं, 15 अगस्त को। ठीक है, कितने को कहते हैं, 15 अगस्त को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो यानी कि 15 अगस्त 2017 को, फिर हमें डिफरेंस कितने होगा, 2018 में, इसमें कितने का कितने दिन का होगा, 365 दिन। ठीक है, टोटल आपको पता है 365 दिन का होगा। ठीक है, अब 365 को आप फिर 7 से विभाजित करोगे तो आपको पता है कि 52 सप्ताह और एक दिन होगा, 52.1, ऐसे ही तो होगा। तो आपको फिर 52 तो लिखना नहीं है, लिखना कितना है, एक दिन ही तो लिखना है आपको, क्योंकि 52 को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि 52 से तो पूर्ण विभाजित हो चुका, उसे तो आप लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो एक दिन में आपको कितना जोड़ना है, कितना दिया हुआ, शनिवार। ठीक है, शनिवार प्लस एक जोड़ दो, यानी कि शनिवार लिख लो यहाँ पे, प्लस एक, यानी कितना होगा, शनिवार प्लस एक। रविवार, तो रविवार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्या क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष 14 मार्च को सोमवार था तो उसी वर्ष 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यही तो दिया हुआ। तो इन सब में जो आगे आपको दिया है इतना सब, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये सब दिए जाते हैं तो एग्जाम में ये किस वजह से दिए जाता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और इसी सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दे। ठीक है, जो उसके आगे क्वेश्चन है वो छूट जाए। तो आपको इन सब में बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो दिया है वो इसका कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ 14 मार्च से देखना है। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है मेरे रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको ये तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, और अगर शॉर्ट ट्रिक से ही आपको करना है तो ही आप इस चैनल में आराम से रहिए। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना है
तो इस चैनल में मैं आपको हाई लेवल से कभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि हाई लेवल से कराऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप एक रीजनिंग को ही पकड़ के बैठ जाओगे और सारे सब्जेक्ट को कवर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। या फिर हाई तरीके से समझाऊंगा तो आप यहाँ पे समझ जाओगे, एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाओगे। और मेरा मानना ये है कि ट्रिक से समझा हुआ बच्चा कभी एग्जाम में कन्फ्यूज ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ट्रिक से बिल्कुल समझोगे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज कभी होगा ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा आपके सामने एग्जाम आ जाए, ठीक है। तो रीजनिंग आपको इतने अच्छे तरीके से करवा दूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यानी कि अब क्या दिया हुआ है, 14 मार्च, ठीक है, यानी कि 14 मार्च यही तो दिया हुआ है, ठीक है, 14 मार्च। और फिर 21 अप्रैल, 21 अप्रैल, ओके, ये दिया हुआ 21 अप्रैल, ठीक है। इन दोनों में समय का कितना डिफरेंस हुआ, आपको पहले इन दोनों में देखना है कि समय का इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि मार्च होती है 31 दिन की, तो इसमें हो गए आपके कितने दिन, 17 दिन, ठीक है। हो गए इसमें आपके कितने दिन, 17 दिन हो गए, यानी कि इसमें कितने दिन हो गए, 17 दिन हो गए, ठीक है। इसमें कितने दिन हो गए आपके, 21, 17 + 21 कर दीजिए आप, 7 और 1 8 और 2 और 1 3, इन दोनों में कितने दिन हो गए आपके, 38 दिन हो गए ना, 38 दिन, जहाँ आपके हो गए इसमें दोनों में 38 दिन। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे लिख लीजिए 38 को, ठीक है। अब आपको 7 से कर देना है ना डिवाइड, तो 7 से 38 जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, देखिए, तो यानी कि ये 5 बार ये जाएंगे, ठीक है। फिर इनमें कितना शेष बचेगा, 3, 3 शेष बचेगा ना, सही है कि नहीं, बताइए, 3 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, 3 शेष बच रहा है। अब इसमें से आपको 3 शेष कोई बस जोड़ देना है इसमें, यानी कि 3 को ही सोमवार में प्लस कर देना है, ठीक है, सोमवार + 3, तो यानी कि इसका कितना आ गया, बृहस्पतिवार, कितना आ गया इसका आंसर, बृहस्पतिवार, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, चलो दोबारा से समझा रहा हूँ, नहीं आया समझ में तो यानी कि ये कितना दिया है, 14+3 लिख लो, ठीक है, इसे क्योंकि 14 मार्च दिया हुआ तो इसे ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको कितना लिखेंगे हम, इसको लिख ले रहे हैं हम 21 और 4, ऐसे लिख ले रहे हैं, कोई टेंशन तो है नहीं आपके देखो, ठीक है, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है, 14 और 21.4, ठीक है। तो इसमें कितने दिन का होता है, इसमें रह गया आपका 17 दिन, डिफरेंस में रह गए 17 दिन, ओके। इसमें कितने रह गए आपके, 21 में हो गए 21 दिन, क्योंकि 21 दिन दियो, इन दोनों को कर लो आप प्लस, तो ये होता है 38, फिक्स है ना, कितने होंगे 38, ठीक है, 38 हो रहे हैं, तो 38 हो गए आपके, ठीक है। अब इनको 38 को यहाँ पे लिख लिए, 38 हो गया, 38 को आप कितने से करोगे, 7 से कर दो आप डिवाइड, तो यानी कि 5 बार तो हो गया 35, बचे 3, यही तो हो गया 7.5, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन 3 को सोमवार में प्लस कर दो, जो 3 बाकी बचे, आप उन्हें सोमवार में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 को अगर आप सोमवार में प्लस करोगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार को हम क्या बोलते हैं, गुरुवार, ठीक है। तो यानी कि हमारा गुरुवार हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, यदि 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो 25 नवंबर को क्या होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार हो तो 25 नवंबर को क्या होगा, यही तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यानी कि अब इसमें ऐसे हमें पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, 31 दिन होते हैं, तो यानी कि इसमें ये कितने आ गए, 6 आ गए ना, फिर उसके बाद में क्या आ गया आपका, अगस्त के बाद में आएगा आपका सितंबर, तो यानी कि सितंबर में हो गए 30, फिर कितने दिन आएंगे, सितंबर के बाद में आएगा अक्टूबर, तो अक्टूबर में हो गए 31, फिर कितने दिन आएंगे, फिर आपके आएंगे 25, ठीक है, यही तो आएंगे आपके 25, ठीक है। तो यानी कि कैसे कैसे लिखे जाएंगे, यानी कि पहले इसमें रह गए 6 दिन बाकी, अगस्त में रह गए 6 दिन बाकी, 6 लिख गया, फिर उसके बाद में 30, ठीक है, फिर उसके बाद में 31 दिन रह गए अक्टूबर में, ठीक है, फिर उसके बाद में 25 ये नवंबर के दिए हुए हैं। अब इन सबको कर लो आप कैलकुलेट, ये कितने होंगे आपके जोड़ के होंगे 92, कितने हो गए 92, ठीक है। तो आपको 92 को 7 से डिवाइड कर देना है, कितने से करना है आपको, 7 से डिवाइड, तो यानी कि ये कितने बार जाएगा, 13.1 बार जाएगा, ठीक है, 13.1 जाएगा, क्योंकि 91 और 1 बचेगा बाकी, तो यानी कि 1 बार रह जाएगा। तो यानी कि बृहस्पति में आपको कितना बाकी रह गया था हमारा, 1, बृहस्पति में आपको 1 जोड़ देना, यानी कि बृहस्पतिवार में आपको 1 जोड़ देना, तो यानी कि कितना हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज तो हो गए नहीं, शुक्रवार आंसर हो गया, ठीक है।
बहुत ही आसान ट्रिक से मैं समझा रहा हूँ। इससे आसान ट्रिक मेरे रिगार्डिंग होगी नहीं, क्योंकि कैलेंडर की इससे आसान ट्रिक मुझे कहीं लगती नहीं है कि कहीं होगी इससे आसान ट्रिक। और अगर हाई ट्रिक से मैं समझाऊँ तो फिर आप कंफ्यूज होगे और एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम जाएगा, हमें टाइम भी बचाना है और कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। और कन्फ्यूज बिल्कुल तो होना ही नहीं है, कन्फ्यूज तो होना ही नहीं है, ये समझ जाओ बस। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि अगर यानी कि अगर 2017 में गणतंत्रता दिवस मंगलवार का था तो वर्ष 2019 में किस दिन का होगा? ठीक है, यही तो है हमारी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो यानी कि कितने में दिया हुआ है? 2017। तो यानी गणतंत्र दिवस कितने को कहते हैं? 26 जनवरी। इतने को ही तो कहते हैं 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी। फिर इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है 26/1/2019। यही तो, इन दोनों में कितने दिन का डिफरेंस हो गया? इसमें 365 और 365, यानी कि कितने हो गए हमारे? 365 और 365, ये हो गया हमारा 730 दिन का इन दोनों में डिफरेंस हो गया। सही है, कितने दिन का हो गया इन दोनों में डिफरेंस? 730 का। सही है कि नहीं सही है? यहाँ तक बताओ कि 730 दिन का हो गया इन दोनों में डिफरेंस। दिख रहा है ना आपको कि 730 का हो गया इन दोनों में डिफरेंस? चलिए, 730 का दिख रहा है तो फिर उसके बाद में क्या करना है? 730 का डिफरेंस होने के बाद में 730 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 730 को आपको कितने से डिवाइड करना है? 7 से। तो 7 से एक बार ये चला गया, ये 7 चौक 28, यानी कि 4 बार ये चला गया। बचे कितने बाकी? 2। 2 ही तो बाकी बचे, बस आपको 2 ही बाकी समझना है। कितने बाकी रह गए थे आपके? 2। ठीक है, 2 प्लस कितना कर देना आपको? मंगलवार। इतना ही तो करना है। 2 प्लस कितना है? मंगलवार करना है। 2 प्लस मंगलवार कितना हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार या बृहस्पतिवार, कुछ भी बोल लो आप। कितना बाकी रह जाएगा आपका? गुरुवार आंसर आएगा आपका, यानी कि बृहस्पतिवार आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये है आपका आज का क्वेश्चन। ठीक है, आज की वीडियो तो हो गई यहीं पर फिनिश। ये आपका आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? यदि 16 जनवरी 2020 को सोमवार था तो 23 जनवरी 2020 को क्या होगा? ठीक है, तो ये तो आपको बहुत ही आसान है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। और फिर इसमें जनवरी ही पूछ रहा है, जनवरी का जनवरी में भी पूछ रहा है, तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, आप करके इसका और कमेंट में करना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में उसके नाम बोलूँ। और ठीक है, आप ये बताना कि आप ये कितने फीसदी समझ में आई है, कितने % समझ में आई है। जो मैं अगर इसके 2 ही पार्ट बनाऊँ या 3 पार्ट बनाऊँ, ठीक है, उस तरीके से मैं फिर इसके पार्ट बनाऊँ जैसे आपके समझ में आ रही हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।